और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी अब कुछ ही दूरी पर है। महज 8 से 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम उम्मीदवार जो है अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए, हम बात करेंगे महनार विधानसभा की। ऐसे तो हमारा जो कारवां है वह बिहार के कई विधानसभाओं से गुजर रहा है, लेकिन महनार विधानसभा जो है वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता की जो निगाहें हैं वह महनार विधानसभा पर अधिक है। महनार विधानसभा के बारे में बात की जाए तो वैशाली जिले का यह अमुक हिस्सा है। कई चीजों को लेकर भी चर्चा का विषय बना रहता है। आप सभी जानते हैं कि महनार विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह जो हैं, उनके कारण भी जो है यह विधानसभा चर्चे में रहता है। हमारी टीम जो है महनार पहुंची हुई थी, कई जगहों पर महनार के बारे में बातचीत हुई, कई लोगों से बातचीत हुई। उसी कड़ी में एक बुजुर्ग जिनसे बातचीत हुई है और पेशे से जाति से वो भूमिहार थे। नाम उनका जो है वह किशोरी चौधरी था। किशोरी चौधरी जी से हमारी टीम ने बातचीत की। उनके द्वारा जो कहना था, देखिए जाति से वो भूमिहार है, लेकिन राजपूत उम्मीदवार के लिए वह जान की बाजी लगाने को तैयार है। उनका कहना है कि अगर मुझे जमीन भी बेचनी पड़े तो मैं जमीन बेचूंगा, लेकिन इस उम्मीदवार को जरूर लड़वाऊंगा। देखिए वही उम्मीदवार यानी कि डॉक्टर अच्युतानंद सिंह हमारे साथ अभी मौजूद हैं। बातचीत होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, जनता की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है, बधाई है। आपके क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची हुई थी, कई लोगों से बातचीत हुई। उसी में एक बुजुर्ग हम लोग को मिले, जाति से तो भूमिहार हैं, पेशे से किसान हैं। कह रहे हैं कि आपको इस बार चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं। अगर चुनावी मैदान में अगर वो आते हैं तो उनको हम लोग पैसा देकर चुनाव लड़वाएंगे, जमीन बेचकर चुनाव लड़वाएंगे। मतलब इतना प्यार आपके लिए, खासकर जनता के प्रति, कैसे देखते हैं? देखिए, हम 95 से चुनाव लड़ रहे हैं। 95 में भाजपा से चुनाव लड़े थे। हमको 44,000 वोट आया था और नित्यानंद को यहाँ 14,000 वोट आया था। और 95 में उपेंद्र कुशवाहा को 9,000 वोट आया था। लेकिन 95 में वो सीट हमसे, भाजपा वो सीट छोड़ दिया जदयू को। उपेंद्र कुशवाहा और हमें लड़ाई हुआ, जिसमें रामविलास पासवान जी का कहना था कि उस्ताद जी आप हमारे दल से लड़िए, हम और नीतीश जी आपको काउंटिंग में हरा दिए। मैं उनके दल से लड़ा, चुनाव लड़ा। मैं लगातार चुनाव लड़ता रहा हूँ, लेकिन 2000 में हमको नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इतना अनजस्टिस करेगा। लेकिन भाजपा का पूरा सिस्टम बदल गया। प्रतिभावान और जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता है, वर्कर है, उस सबको इग्नोर करने लगा। जो अपराधी है, बदमाश है, क्रिमिनल है, उन सब लोगों का प्रोत्साहन देने लगा। उसी क्रम में उसने 3 उम्मीदवार भाजपा उतारा, 4 उम्मीदवार, चारों में चारों उसके वर्कर नहीं थे। तो वो 3, उस 4 में 3 जीता। एक क्षेत्र राघोपुर था, वहां से उम्मीदवार हार गए। तो हम चुनाव 2000 में जब हमको लगा कि एकदम कम दिन बच गया, तो हमने कहा अब नॉमिनेशन देना, प्रचार करना दिक्कत होगा, नहीं लगे। लेकिन इसके लिए 5 साल तक के प्रति जहाँ गए वहाँ बेइज्जत होना पड़ा। कोई उसको नोटिस, जनता को कोई नोटिस नहीं ले रहा है। और प्रशासन भ्रष्टाचार सीमा से पार है। बीडीओ सीओ 4 बजे के बाद आता है, काम करता है। थाना प्रभारी भी बिना बिचौलिया का बातचीत नहीं करता है। जो दारू बेचता है, दारू का ट्रक कटवाता है, वो पकड़ाता नहीं है। गरीब यदि उसे 2 चुक्का पी लिया तो उसको पकड़ के और अति में बंद कर देता है, उससे पैसा लेके, जुर्माना लेके छोड़ता है। तो इस प्रकार से ये 6 साल में महनार की दुर्दशा, महनार की स्थिति खराब था। पहले भी जब लालू जी की सरकार था, उस समय भी महनार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, लेकिन जंदाहा में भाईचारा था। लेकिन अभी जो है जंदाहा, महनार सब में भाईचारा था। लेकिन अभी जो सरकारी दल है, अराजकता का स्थिति जंदाहा महनार में कर दिया है। उसी स्थिति में जनता के दबाव में चुनाव लड़ना हमारा निश्चित है। महनार से किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि किस पार्टी को से उतरेंगे चुनावी मैदान में। देखिए,
जब 2000 का चुनाव हम नहीं लड़े तो चिराग पासवान से बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि अब वैशाली तैयारी करी। जब हाजीपुर, वैशाली जिला में नहीं, वैशाली जिला से बाहर मुजफ्फरपुर में आप तैयारी करिए और वैशाली लोकसभा। तो लोकसभा की तैयारी के लिए मैं चला गया वैशाली, लेकिन वैशाली का सीट क्या, जो उसके 5 सीट मिला 5 बेच दिया। तो अभी हम किसी दल में नहीं, चौराहे पर खड़ा है। जो दल सम्मानपूर्वक टिकट देगा उस दल से लड़ेंगे। यदि कोई दल हमको अपने पार्टी के योग्य नहीं समझेगा तो मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। अच्छा, एक चीज है कि अभी चिराग पासवान की पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का भी आरोप जो है लगाया गया है। राजेश वर्मा पर लगाए गए हैं आरोप, खगड़िया से सांसद हैं। डॉक्टर संजीव ने आरोप लगाया है, परबत्ता से विधायक है। उनका कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वह पैसे लेकर टिकट बेचा उन्होंने लोकसभा चुनाव में। तो आजकल का जो चुनाव हो गया है वह पैसे, अगर जो उम्मीदवार पैसा देगा उसको टिकट मिल रहा है, लेकिन चर्चा क्षेत्र में यह है कि अच्युतानंद जी के पास तो पैसा भी नहीं है। उन्होंने तो कोई पैसा भी नहीं कमाया है। नेता के बारे में कहा जाता है कि अगर एक टर्म वो एमएलए बन गए तो पैसे की वर्षा हो जाती है और 4-5 चुनाव की तैयारियां हो जाती है, लेकिन डॉक्टर अच्युतानंद के पास तो पैसा भी नहीं है। तो चुनाव आखिर कैसे लड़ेंगे? देखिए, पैसा तो हम 2005 में जीते। अरुण जेटली, हरेंद्र प्रताप, प्रभुनाथ बाबू, आनंद मोहन, श्रवण कुमार, इन सब के माध्यम से मेरे भाई के और हम मेरे भाई को बीच में रख के 2 करोड़ रुपया, मंत्री का पद, भाई को एमएलसी का प्रस्ताव दिया। और फिर जब भाजपा जदयू टूटा तो फिर नीतीश जी ने फोन किया कि सरपंच जी जा रहे हैं। श्रवण कुमार ने प्रस्ताव रखा कि एमएलसी आपको बना देंगे, आप इस्तीफा दे दिए विधानसभा के, नहीं तो वैशाली लोकसभा टिकट दें। उनके श्रवण बाबू से मित्रता था कि श्रवण बाबू रोज रोज पार्टी बदलना जनता के नज़र में किरकिरी हो जाता है। पर हम पार्टी जब बदले उसका कॉज था कि हमको भारतीय जनता पार्टी योग्यतम होते हुए भी, जन समर्थन होते हुए भी हमको टिकट नहीं दिया, तो जनता को जस्टिफाइड लगता है। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी से हम जीते हैं, फिर बदल के जदयू में चले जाए तो जनता हमको गाली देगा। जो जनता फूल का माला पहनाता है वही जनता जित्ता का माला भी पहनाता है। इसलिए हम 2 बार ऑफर दिए, पार्टी नहीं बदली। तो पैसा तो हम कमाए नहीं, और पैसा कमाने का एमएलए में बहुत स्कोप भी नहीं है। कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं। जन समस्याओं के निदान के लिए तो हम जन समस्या, जब 33 साल से हम जिस क्षेत्र से एमएलए बने, पहले जंदाहा से, वहाँ 33 साल से बिजली नहीं था, तो बिजली का पावर ग्रिड लाए। सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम लुंज पुंज था, तो पूरे सड़क को गांव से जोड़ने का काम किया। फिर जो स्कूल थे, हाई स्कूल, उस पर बिल्डिंग नहीं था, छप्पर नहीं था, तो हाई स्कूल को बिल्डिंग बनवाया। पहले 17 लाख रुपया लिया कलेक्टर से, फिर 57 लाख रुपया लेके हर हाई स्कूल का बिल्डिंग बनाया। जिस हाई स्कूल में एक एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसको +2 बनवाए। तो 12 हाई स्कूल को +2 बनवाए, और 12 मिडिल स्कूल जहाँ 1 एकड़ ज़मीन था उसको हाई स्कूल बनवाए। और उसके बाद जो है सो नवसृजित विद्यालय, दर्जनों नवसृजित विद्यालय बनाए, पावर ग्रिड ला के, और घर घर बिजली का व्यवस्था किए, सड़क रोज बिजली। और उससे भी सबसे बड़ा बात है कि भाईचारा का काम किया। प्रखंड में और थाना में मैं चाहता था कि हमारी जनता को, कार्यकर्ता को घूस नहीं लगे। इस क्रम में इंदिरा आवास में घूस के चलते एक बार मैं वीडियो को डांटा भी, तो जो विपक्षी दल था वो सब मिलके हमसे वीडियो से केस करवाए। एक बार मैं थाना प्रभारी को डांटा महनार में, ये जंदाहा का वीडियो केस किया, अभी तुरंत कंप्रोमाइज हुआ है। एक बार हम थाना प्रभारी को, पुलिस इंस्पेक्टर को महनार में डांटे कि आप बांध के और बिना निर्दोष को थाना में बंद करके और पैसा मांगते 1 लाख 1.5 लाख। तो थाना प्रभारी आरजेडी और लोजपा जदयू के सब मिलके थाना प्रभारी को दे के, पैसा दे के, केस
लिखवा दिया, अखबार में सब अखबार में छप गया, सांप्रदायिक दंगा फैलाने का आरोप। लेकिन जब मैं डीजीपी को साहब को फोन किया, ठाकुर जी डीजीपी थे, पंडित जगन्नाथ मिश्र के भाई के या उनका दामाद थे, तो मैंने कहा डीजीपी साहब आप जांच बैठाइए, मैं जंदाहा में अपने घर पर बैठा हुआ हूं, यदि मैं सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले का रिपोर्ट आवे तो मुझको आप सीधा जेल में भेजिए, और नहीं रिपोर्ट आवे तो हम जन आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो डीजीपी ने एसपी को कहा, एसपी ने थाना प्रभारी को गाली दिया, थाना प्रभारी ने कहा कि हम तो केस ही नहीं लिए, अखबार में सब में छप गया। अब सब लोग कहा कि उसको अपना मानहानि का केस थाना में करिए, अखबार पर सब पर। सही बात है कि हमारे पास एक तो केस आदि लड़ने का हमारा माने किसी पर नाहक केस करने का हमारा इरादा भी नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने बहुत केस से झेले हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि मानहानि का केस करें। मैं मानहानि का केस नहीं किया। तो इस प्रकार का स्थिति हमारा चला। मैं लड़ते रहा हूँ समाज के लिए, इसी लड़ते रहने के लिए, समाज के लड़ते रहने के लिए 302 गोलीकांड का मुजरिम मैं बना 1996 में, 302 का मुजरिम बना, 4.5 साल तक भगोड़ा रहे, 28 आदमी 4.5 साल तक जेल में रहा, तब जाके 4.5 साल के बाद बेल हुआ। बेल होने के बाद केस फाइनल हुआ, कोर्ट में केस फाइनल हुआ। तो इस प्रकार लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी जो स्थिति है कि जदयू और भाजपा से जुड़ा हुआ बड़ा बड़ा मंत्री, एमएलए, उसके प्रभारी संगठन के बड़े पदाधिकारी, वो खुलेआम ट्रक कटवाते हैं। और बिहार सरकार को जो दारू से रेवेन्यू बंद हुआ, उसमें 7,000 से ज्यादा करोड़ का तिमाही मिलता था रेवेन्यू। तो 7 चौक 28 हजार करोड़ रुपया रेवेन्यू बंद हो गया, और गरीब को उठा के थाना में बंद कर दिया, जुर्माना ले रहा है। ये मुजफ्फरपुर जिला का मंत्री थे रामसूरत राय, उनके यहाँ 2000 कार्टून मिला, और वहां का थाना प्रभारी लिख दिया कि दुश्मनी से इनके खिड़की में है 2000 कार्टून फेंका गया। अब उसके दरवान रहते हैं, खिड़की होके 3000, इस खिड़की होके 2000 का कार्टून फेंका जाएगा। तो किससे दुश्मनी ली, जितना नाम चिन्ह है उसमें तो मंत्री बना है। कहिए दारू बेचने वाला में मंत्री इस बार ओथ लिया है, पढ़ा लिखा योग्यतम व्यक्ति को बना नहीं रहा है, उदंड, लुच्चा, अवंड। एक बार ये भी सवाल था कि राजू सिंह जो अभी मंत्री बने हैं, उन पर कई आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है कि राजू सिंह जो हैं वह पहले से एक महिला के हत्या में भी उनका नाम आया था, गोलीकांड, दिल्ली का गोलीकांड। तो इस पर भी सवाल उठ रहा है कि ऐसे ऐसे लोग जिन पर केस दर्ज हैं, जो जेल जा चुके हैं, उन ऐसे लोगों को जो है मंत्रिपरिषद दिया जा रहा है। सब उसी प्रकार का है। राजू सिंह पर सवाल क्या उठता है? उसके पहले भी जो मंत्री बना है, अभी प्रदेश अध्यक्ष है, जिसको विश्वसूत्री का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उमेश कुशवाहा का, उसमें भी हमारे यहाँ मनीष सहनी प्रमुख की हत्या का आरोप था। तो जिस उसी प्रकार से पढ़ा लिखा लोग, इंजीनियर राणा रणधीर सिंह सीताराम बाबू का बेटा है, वो पढ़ा लिखा है, मंत्री उसको ना बनाना चाहिए। तो कोई मंत्री आनंद मोहन को आनंद मोहन के साथ गोली चलाने वाला है, तो कोई किसी के साथ गोली चलाने वाला, उसी सबको मंत्री बनाया हो गया, जो प्रभावशाली भूमिका नहीं अदा कर सकता है। अच्छा, महनार के लिए बात की जाए तो एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर की पार्टी भी जो है बिहार में हर जगह पर छाप छोड़ रही है। क्या लग रहा है, अगर प्रशांत किशोर से मौका मिला तो अच्युतानंदन सिंह जाएंगे? जी नहीं, प्रशांत किशोर तो पहले से ही व्यापारी रहे हैं, तो व्यापार करेंगे, आइडिया बेचते हैं, वो कैलकुलेशन बेचते हैं,
प्रशांत किशोर की पार्टी या ये चिराग पासवान का पार्टी सब तो व्यापारी का पार्टी है। बिहार में दो ही विकल्प है, एक लालू, दूसरा एंटी लालू। लालू यादव के खिलाफ अभी जो एंटी लालू कोई पार्टी है, जो पार्टियां हैं एंटी लालू, उसको कोई जनाधार नहीं है। लालू यादव के शासनकाल में जो समाज लालू यादव से अपने को प्रताड़ित महसूस करता है, या अपने को लगता है कि लालू यादव की पार्टी हमारे लिए वो ठीक नहीं है, वो भाजपा जदयू को वोट देता है। कैंडिडेट थोड़े देख रहा है। यदि कैंडिडेट देखता तो रघुवंश बाबू से रामा सिंह जी जाता, और रघुवंश बाबू से बीना सिंह जी जाती। कैंडिडेट कोई नहीं देख रहा। अभी लालू एंटी लालू, ये बिहार के अंदर समीकरण है। अच्छा, जो महारार की जनता आपको देख रही है, उनको क्या आश्वस्त पूरी तरह करना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? महानार की एक एक जनता जानती है। महानार की जनता अफसोस कर रही है कि 2000 में चुनाव कलाना तो लड़ हो, ये बार हर हाल में चुनाव लड़े के। तो जनता चाहती है चुनाव लड़ाने के लिए, इसलिए मैं चुनाव लड़। चलिए, डॉक्टर अच्युतानंद सिंह ने घोषणा कर दिया है कि महनार विधानसभा चुनाव 2025 में उतर रहे हैं, और जैसा कि जनता का कहना है कि पूरा साथ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी संदेश दिया है कि इस बार मैं चुनावी मैदान में उतर रहा हूं, कमर बांध चुका हूं, और ये आज घोषणा भी हो गई है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर अच्युतानंद सिंह के बारे में? क्या उतरते हैं तो समर्थन आपका मिलेगा? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।